And today I'll discuss about kinetic energy and its numericals. So very first we will explain about kinetic energy. So consider one object placed over here and some external force act on this object. Then this one object will move with initial velocity u, and after some time it has final velocity will be v because of this external force, and its mass is suppose m. Its mass will not change because mass is always constant of this object. ठीक है, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वन इज एस. डिस्प्लेस यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट जो है सो एस है. स्टार्टिंग में इसका इनिशियल वेलोसिटी यू था जब इस पर फोर्स अप्लाई किया गया, और फाइनल वेलोसिटी इसका क्या है, मूव करके इतना दूर चला गया. तो स्टार्टिंग में इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है हमारे पास. सो अब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट यदि यहाँ से इस फोर्स को अप्लाई करने से इस पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ. तो यदि उसको कैलकुलेट करना है तो हमको यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा. तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, दिस वन. ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं s को सब्जेक्ट करूँ, क्योंकि वही चीज़ कैलकुलेट करना है हमको, तो यदि s सब्जेक्ट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, दिस वन. मतलब हमको यहाँ से s मिल गया. मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब यहाँ पे देखना है कि ये फोर्स जो लग रहा है इस पर, तो ये फोर्स जो लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पे फोर्स अप्लाइड जो यहाँ पे हो रहा है, तो दिस वन अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मास इंटू एक्सेलरेशन. F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. दिस वन इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पे वर्क डन. आई मीन एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन. एनर्जी जो है हम लोग जानते हैं एनर्जी क्या है. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. मतलब वर्क ही क्या है, हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो यहाँ पे हम लोग से कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क डन अप्लाइंग दिस फोर्स बाय अप्लाइंग दिस फोर्स. मतलब ये जो फोर्स अप्लाई हुआ उसके अकॉर्डिंग जो वर्क डन यहाँ पे हुआ उसके वो क्या होगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स एक्सर्टेड इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो वाला, और इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग जानते भी हैं कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो हम लोग हमारे पास दोनों का वैल्यूज है, फोर्स का भी और डिस्प्लेसमेंट का. फोर्स का कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का कितना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, दिस वन. अभी देखो दोनों मल्टीपल फॉर्म में, तो एक्सेलरेशन यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. तो यदि इतना होता है तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा वर्क इज इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा आपको, देख सकते हो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दिस वन. ठीक है, ये चीज़. तो यहाँ से हमको एक्चुअल में यदि बात करें तो ये हमको मिल गया एनर्जी. यदि मैं यहाँ पे कंडीशन ये रखूँ कि जब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट जो था वो स्टार्टिंग में रेस्ट में था, यदि मैं जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तो इसमें जो वेलोसिटी v आया वो किसके कारण है, इस अप्लाइड फोर्स के कारण. तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यदि ऑब्जेक्ट में स्टार्टिंग में रेस्ट था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा. तो इट स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी इज 0. यदि स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो 100% यहाँ पे क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए यू 0 होने के कारण ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है, -0. मतलब आपको यहाँ पे जो वर्क मिला वो वर्क मिल गया आपको एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2. मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर, दिस वन. एक ही चीज़ है, इसको लिखो एज इट इज़ है हमारा. तो ये चीज़ है, और इसी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक मीन्स मोशन होता है. काइनेटिक मीन्स मोशन. तो यहाँ पे हमको मिल गया ई और बेस में काइनेटिक के लगा दिए, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, दिस वन. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हमारा क्या मिल गया, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस वन. ठीक है, जिसमें हमको सिर्फ फाइनल वेलोसिटी को कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 2 फैक्टर दिख रहा है, एक मास दिख रहा है, दूसरा वेलोसिटी दिख रहा है. कि मास यदि हम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ाएंगे तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वन मास, अनदर वन इज द वेलोसिटी. 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, और साथ ही साथ मास पे डिपेंड कर रहा है.
दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। यदि ये इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज मास इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चीज़ मिल गया। और साथ ही साथ एक केस में और भी चीज़ रेड करना था कि मान लो ठीक है हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो बोल दिए, यदि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होता वैसे कंडीशन में यदि हमको फाइंड करना होता कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, मतलब कार है, कार मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो ब्रेक अप्लाई किए तो तुरंत तो सडनली तो रुकेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जब मान लो रुकने के बाद वो बात किया जाए कि रुकने के बाद उसका क्या होगा, तो उसके वैसे कंडीशन में क्या होगा ना कि फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे जीरो हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो जहाँ पे भी है वहाँ पे सिर्फ यू रह जाएगा, मतलब यहाँ पे हाफ mu² हो जाएगा। मतलब दो तरीके का वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा, एक इनिशियल वेलोसिटी के लिए और एक दूसरा फाइनल वेलोसिटी के लिए। दो चीज़ हो सकता है, या तो ऐसे समझो, चलो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या होता है इसको समझ लो थोड़ा। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में यू है, जीरो नहीं है, ये यू वेलोसिटी है, और ये ऑब्जेक्ट जो है सो आगे जाके इसका वेलोसिटी बढ़ गया, उसका वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी है। मतलब स्टार्टिंग में कुछ कम वेलोसिटी के साथ है, उसके बाद वेलोसिटी इसका धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब गाड़ी हम बाइक चला रहे हैं, मान लो उसका एक्सेलरेटर धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ स्पीड था, फिर फाइनल में ज़्यादा वेलोसिटी हो गया इसका। तो मास ऑफ द स्कूटर तो सेम है हमारे पास, मास ऑफ द स्कूटी या तो मास ऑफ द बाइक तो चेंज नहीं हो रहा हमारा। तो ऐसे कंडीशन में इसका वेलोसिटी सिर्फ चेंज हो रहा है, मतलब मास इज कांस्टेंट हियर, ओके। तो ऐसे कंडीशन में यदि आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो हमारा कौन सा रिजल्ट आएगा आप देख सकते हो, फॉर्मूला एज इट इज़ है, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब ये फंडा आएगा, दिस वन, ये वाला फंडा होने वाला है। तो हम जानते हैं कि यदि ये वाला फंडा यहाँ पे अप्लाई होने वाला, तो यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ कि वर्क इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, मान लो इसका हम एनर्जी निकालें इस जगह पे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई काइनेटिक फॉर इनिशियल वेलोसिटी, तो हमको मिलेगा 1/2 mu², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और इसके लिए हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv², दिस वन। दोनों वेलोसिटी मिल गया, मतलब ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है, वो बोलता है कि वर्क जो है वो इक्विवेलेंट है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क। ये फंडा बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी में यदि चेंजेस आता है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो वर्क के इक्विवेलेंट होता है। किस तरीके से होता है इक्विवेलेंट वर्क के, तो यदि इसको भी जानना चाहते हो तो देख सकते हो, देखो ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा 1/2 चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हमेशा फाइनल को माइनस करते हैं इनिशियल से, इस तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या चीज़ हमको है, वर्क के बराबर मिलना है, क्योंकि वर्क के बराबर इतना मिल रहा है ना, देखो ये चीज़ जो मिला है वो वर्क के बराबर ही तो मिला है। तो आगे जा करके देखते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल का जो वैल्यू है वो हमारा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², ठीक है। तो ये हमको 1/2 m कॉन्स्टेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा v² माइनस u², दिस वन, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब आप यदि LHS इज इक्वल टू RHS भी यहाँ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, देखो वर्क इज इक्वल टू वो क्या मिला 1/2 m v² माइनस u² मिला ना, दिस वन। अब देखना चाहते हो कि v² माइनस u² का फॉर्मूला क्या होता है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है ना, देखो 2as यहाँ पे देख सकते हो कि v² माइनस u² इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2as, तो यहाँ पे 2as मल्टीप्लाई कर दो, 2as मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये LHS तो हमारा वर्क ही है ना, तो हम RHS लेते हैं, RHS इज इक्वल टू है 1/2 mv², प्रूफ के लिए है ये, माइनस v², ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 m, और यहाँ पे v² माइनस u² इज इक्वल टू होता है 2as अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये फार्मूला जानते हैं हम लोग, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, तो ये वाला वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, 2 यहाँ से कट होगा तो क्या मिल रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या मिला, वर्क मिला, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ है, मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिव्स अस द वर्क डन, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिव्स अस वर्क डन, मतलब आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो कि वर्क जो है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। डेल्टा मीन्स चेंज होता है, ठीक है, इसमें डेल्टा मीन्स चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड।
तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट वन न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे डालता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपको मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 40 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है और इसका वेलोसिटी बोल रहा है 15 मीटर पर सेकंड है। जब एक ही वेलोसिटी दिया हो 15 मीटर पर सेकंड, एक वेलोसिटी दिया हो तो उसको फाइनली माना जाता है। ठीक है, आप इनिशियल भी मानोगे तब भी कैलकुलेट होगा, फाइनल मानोगे तब भी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमको निकालने बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो डायरेक्ट आप फार्मूला क्या लगा दोगे, 1/2 mv², दिस वन फार्मूला। तो 1/2 m के जगह पे हमारा कितना है 40 और v के जगह कितना है 15 का स्क्वायर, मतलब 15 × 15 टू टाइम्स लिख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 4500 जूल। एनर्जी है तो जूल में ही मिलेगा हमको। तो ये चीज़ है, इसको यदि किलो जूल में लिखना है तो देखो 3 टाइम्स ना, 3 1 2 3 कैलकुलेट करो, 1000 मतलब हो गया यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 4.5, 1000 से डिवाइड कर दो इसको डायरेक्ट किलो जूल में करने के लिए, तो ये हो गया किलो जूल दिस वन। ठीक है, यदि इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये चीज़ मिल जाता है हमको, क्योंकि 1000 इज इक्वल टू किलो, 1 किलो के मतलब 1000 होता है दिस वन। ठीक है, तो इसको हम किलो जूल के फॉर्म में किए तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको किलो के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो 4.5 किलो जूल हमको मिल गया। उसी तरीके से मैं यदि दूसरा क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कार एंड ए ट्रक आर मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक कार है हमारे पास, मान लो एक कार है और दूसरा है ट्रक, दो चीज़ है, एक कार है एक ट्रक है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, v मान लो दोनों का वेलोसिटी v है। ठीक है, बट दोनों का मास डिफरेंट है। इसका मास जो है, इसका मान लो m1 मास है, इसका मास m2 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल्स टू, रेशियो दिया हुआ है 1/3, 1/3 मतलब ट्रक का मास तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो 1/3 दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो ऐसे कंडीशन में बोलता है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करो, क्या होगा। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे इस तरीके से मान लूँ कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m मान लो, तो यदि m1 इज इक्वल टू m होगा तो m2 का कितना हो जाएगा 3 से m, 3 मल्टीपल मतलब 3 गुना है उससे, कार से 3 मल्टीपल ऑफ मतलब कार का मास से 3 गुना है ना हमारा ट्रक का मास। तो यहाँ पे हम m1 को m मान लिए तो m2 100% कितना होगा 3m के बराबर होगा। चलो ठीक है, ये मास आपको पता चल गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसका निकालना है, कार का निकालना है, तो C लिख दो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। तो K फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बस समझने के लिए यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, या तो आप यदि इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हो तो एनर्जी लिखो E और बेस में क्या लगा दो C। कार के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो कार के लिए काइनेटिक एनर्जी यदि आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा 1/2 और मास तो उसका m ही है दिस वन। मतलब आप चाहो तो m1 लिख सकते हो, m1v², और यदि m1 का वैल्यू क्या मान लिया यहाँ पे m मान है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो mv², हमको मिल गया कार का। नेक्स्ट वन निकालना है ट्रक, तो ET लिख दो, काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रक 1/2 m2v²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 m2 के जगह कितना है देख सकते हो 3m, क्योंकि रेशियो ही बता रहा है हमको, ये रेशियो बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3mv² दिस वन। तो यहाँ से कितना रेशियो मिल रहा है हमको देखो 3/2 हो जाएगा ये 3/2 mv² दिस वन। अब रेशियो निकालना है हमको, तो रेशियो निकालना है तो EC/ET, ये चीज़ निकालना है। तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा 1/2 mv² डिवाइड बाई 3/2 mv²। तो mv² कट, तो ये हमको क्या मिलेगा 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 दिस वन। 2 गोइंग टू कट, तो ये हमको रेशियो कितना मिल गया 1/3, मतलब 1:3 ही इसका रेशियो होगा। काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो कितना होगा 1:3, मतलब मास का रेशियो जो है वही रेशियो हमको क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मिल रहा है, बिकॉज वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसी के लिए हमारा रेशियो सेम रह गया। यदि वेलोसिटी में चेंज होता तो रेशियो हमको सेम नहीं मिलता, रेशियो डिफरेंट मिलता। बट यहाँ पे वेलोसिटी दोनों का सेम है बट मास डिफरेंट है, तो मास का जो रेशियो है वही हमको काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्वेश्चन अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 5 सेकेंड। मतलब एक फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे, एक बॉडी हमारे पास यहाँ पे, उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स। ठीक है, इस बॉडी का मास दिया हुआ है 5
kg, ठीक है। और ये कितना टाइम के लिए दे रहा है इसको, ये फोर्स जो लग रहा है वो टाइम कितना दे रहा है, 5 सेकेंड तक लगा रहा है फोर्स। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 5 सेकेंड के लिए लग रहा है, ठीक है, 5 सेकेंड तक लग रहा है। तो 100% इसका वेलोसिटी चेंज होगा। जब 5 सेकेंड तक इस पर फोर्स लगाएगा कोई तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो बोल रहा है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतना देर में इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका u हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और v हो गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उस चीज़ को समझो। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल्स टू 5 kg ऑफ द ऑब्जेक्ट, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। और साथ ही साथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ और ये दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में u था 10 मीटर पर सेकेंड, जब इस पर फोर्स अप्लाई किया तो 20 मीटर तक चला गया, 20 मीटर पर सेकेंड तक ही चला गया। कितना समय के लिए, 5 मीटर पर मतलब 5 सेकेंड जब इस पर लगाया गया तब इसका वेलोसिटी में चेंजेस आया, वो 10 मीटर पर सेकेंड में चेंजेस आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड तक चला गया, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगाओगे, तो यहाँ पे फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको यहाँ पे टाइम से कोई मतलब नहीं है, अब इस मास से भी कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ दिया हुआ है, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ यू और वी का यूज़ है। तो देखो हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस वन फॉर्मूला। तो इसको यदि मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mv² माइनस 1/2 इनिशियल मतलब 1/mu²। तो यहाँ पे देख सकते हो v हमारे पास है, u भी हमारे पास है, मास दिया हुआ है कितना 5 kg, तो मास अप्लाई कर दो तो 1/2, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है ना तो मास यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो ये 5 हो गया और v का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये 5 होगा वंस अगेन, और u² का जगह पे कितना होगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 300 जूल। आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको, दिस वन आंसर विल बी 300 जूल। कुछ इस टाइप से कैलकुलेट करने पे हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन का तरीका। अब यदि मैं और भी मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोल रहा है कि एक कार है, कार, ठीक है, उसका मास दिया हुआ है 1500 kg, दिस वन। अब बोलता है कि हमको इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा कि कार मूव कर रहा है, इसका 54 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है ये कार। अब बोलता है कितना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा हमको, फोर्स कि कितना वर्क कितना इस पर लगाएं, कितना वर्क लगाएं इस पर कि ये कार जो है सो स्टॉप हो जाए, ये कार स्टॉप हो जाए। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो सिंपल है इसको सॉल्व करना। मास दिया हुआ है कितना, मास दिया हुआ है मतलब m दिया हुआ है 1500 kg, ठीक है। और साथ ही साथ इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो SI में कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से डिवाइड कर दो, तो 5/18 से डिवाइड करो, तो 5/18 से डिवाइड करेंगे तो देखो 18 3 टाइम्स, तो ये जगह 15 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ मिल गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमको वर्क निकालना है, तो वर्क निकालना है तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, वही चीज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो स्टॉप कर देगा तो उसमें फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। और इसका ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है एक्चुअल में, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है, कौन सा वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ दिया हुआ है, मतलब ये u है, ठीक है, u, और v तो रुकने के बाद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। मतलब ये v तो 0 है तो ये पूरा टर्म को क्या कर देगा 0, 1/2 mu², m कितना है हमारा दिया हुआ 1500 u² मतलब कितना 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 2 टाइम्स लिख दो। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कुछ रिजल्ट इतना आ जाता है, माइनस साइन होगा, माइनस 169,750 जूल, इतना आएगा,
ठीक है। यदि आपको इसको किलो जूल में लिखना है तो देखो 1 2 3 काउंट करो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, मतलब कितना हो जाएगा 169.7, ठीक है, 75 ऐसे पॉइंट में लगेगा ना, तो 1 किलो जूल हो गया। आप चाहो तो उसको राउंड फिगर में लिखो तो 170 के बराबर हो जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा 170 किलो जूल, 170 किलो जूल विथ नेगेटिव साइन, ये चीज़ आ रहा है आपको, मतलब वर्क आपको मिल गया 170 किलो जूल के बराबर। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम इसको वर्क जो लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि वर्क ऑफ अप्रोक्सीमेटली 170 किलो जूल हैज़ टू बी डन टू स्टॉप द कार इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द मोशन ऑफ द कार, मतलब कार के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स मतलब वर्क लग रहा है वो 170 किलो जूल के बराबर है। तो नेगेटिव साइन हमको अपोजिशन बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।